मेरे लिए इस निवेदन के साथ साथ पीड़ा का ये विषय निश्चित रूप से है कि एक तरफ एनडीए की सरकार महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए सीधा तिजोरी से पैसा महिला के खाते तक पहुंचा रही, और दूसरी ओर आरजेडी के नेता चुनाव आयोग को लिखित रूप से प्रस्ताव देते हैं कि महिला के आर्थिक सशक्तिकरण के इस प्रयास को रोका जाए और बिहार की महिला को इस आर्थिक सहयोग से वंचित किया जाए। आरजेडी के उस नेता को, आरजेडी की पार्टी को और महागठबंधन को कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है कि बिहार की स्वावलंबी स्वाभिमानी महिला जो आर्थिक सशक्तिकरण के इस पथ पर चल पड़ी है, वो न रुकेगी, न थमेगी, न महागठबंधन के सामने झुकेगी। मैं आरजेडी के इस प्रस्ताव का खंडन करती हूँ और बिहार की महिलाओं का साधुवाद करती हूँ, आभार करती हूँ कि वो डटी है अपने पद पर, जो उनको और उनके परिवार को एक प्रगतिशील बिहार की ओर ले जा रहा है। मैडम, मेरा एक सवाल है। अगर सवाल करने से पहले महोदय मेरा आप सहयोग करते हैं, अपना परिचय दें, अपने प्रकाशन को रखना। मैं अनुज कुमार शर्मा, यहाँ प्रभात खबर स्टेट ब्यूरो में सीनियर रिपोर्टर हूँ। तेजस्वी ने घोषणा की है तो एक साथ 30,000 रुपये भेज जाएंगे महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि सुबह सुबह प्रातः जैसे उन्होंने कभी कोई बयान दिया। मुझे इस बात की सूचना मिली कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करने के बाद कहीं ना कहीं आरजेडी के खेमा में ये चर्चा हुई होगी कि उनकी ओर से भी कोई घोषणा होनी चाहिए। मोदी है तो ये भी मुमकिन है कि वो सुबह सुबह प्रेस वार्ता करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बिहार की महिला को कम आंका है इस प्रकार की घोषणा करके। बिहार की 1,30,00,000 महिलाओं को रोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 की राशि मिल चुकी है, जो 2 लाख तक पहुंचाई है। क्या आरजेडी को वाकई में लगता है कि बिहार की वो महिला जो जीविका के इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभान्वित हो चुकी है, जो 2 लाख की राशि पाने वाली है, वो अपने इस सम्मानजनक राशि को छोड़कर आरजेडी का कोई भी झुंझुना अपनाएंगी? बिहार की महिला, बिहार के हर एक नागरिक को इस बात का आश्वासन है कि आरजेडी की नहीं, गठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार आने वाली है। मैम, आपने जो मैं प्रदीप पांडे बिहार से, जी मैं प्रदीप पांडे बिहार से। मैम, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने धुआं रहित कर दिए गैस देकर के सभी महिलाओं को, लेकिन गैस की महंगाई इतनी 900 रुपये तक चली गई, क्या इस पर कोई विचार होगा? भाई साहब, आज बिहार में जो आरजेडी नहीं कर पाई वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया। क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब परिवार तक हर महीने मुफ्त का राशन पहुंचते देखा? क्या आपने कभी भी बिहार के इतिहास में गरीब किसान के पास 6,000 रुपया सीधा उसके बैंक के खाते में पहुंचता देखा? 76 लाख वो किसान इस बात की गवाही है कि मोदी है तो ये भी होते। क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी एक गरीब परिवार के लिए मकान बनाते हुए केंद्र की सरकार को देखा? क्या आपने बिहार के इतिहास में कभी भी महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनने के प्रयास को देखा और उसको खरीद होते देखा? तो आज चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे गरीब के लिए पक्का मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, यहाँ तक कि 32 लाख बिहार की वो बहनें जो गर्भावस्था में है, उनको भी मातृवंदना योजना के अंतर्गत बिहार में अगर कोई कैश ट्रांसफर हुआ है तो वो एनडीए और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही हुआ है। तो न सिर्फ गैस का सिलेंडर गरीब को मुफ्त पहुंचाना, घर बनाना, टॉयलेट बनाना, बिजली देना और जीविका के माध्यम से 10,000 की राशि पहुंचाना जो 2 लाख तक हुए, और किसान सम्मान निधि जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, जो चुनाव बाद एनडीए की सरकार में बढ़कर 9,000 रुपए हो जाएगी। ये तभी संभव है जब जनता ने भाजपा ने एनडीए को चुना है। मंदिरों के पुजारी के आप अगर रूपा मर्णिका
मंदिरों के पुजारी के लिए 90,000 उनकी तनख्वाह हो गई। अब न्यायालय के पुजारी यानी वकीलों के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? क्या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी बात होगी? मैं इतना ही कहूंगी, आप सरकार बनने के बाद हर वर्ग, हर समुदाय के जितने भी प्रश्न हैं उनका समाधान निश्चित रूप से एनडीए के माध्यम से ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।